आज कंस्ट्रक्शन कमेटी हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब उसमें मेन है और हमारे मिनिस्टर साहब चेयरमैन हैं, हम लोग मेंबर हैं। वक्फ प्रॉपर्टी है और मैं सीएम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ इसलिए कि 4000 गज जगह जो है ना, आरएमबी की जगह जो है ना, सीएम साहब अनीसुल गुरबा को दिए और वक्फ को दिए। आज तक कोई गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं करी, मगर अल्लाह का करम ये रहा कि हमारे कमेटी जो भी है, हमारी कमेटी भी जो है सीरियस लेके अभी इसका बीड़ा उठाए। जल्द से जल्द जो है ना, इंशाल्लाह ताला रमज़ान तक ये अनीसुल गुरबा भी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। बच्चे पढ़ेंगे यहाँ पर फर्स्ट क्लास से 10th क्लास 6th क्लास तक, 10th क्लास तक जो बच्चे हैं इंशाल्लाह ताला स्कूल भी चालू होगा, हॉस्पिटल भी रहेगा, इसमें ऑफिसर्स भी आ रहे हैं यहाँ पर। और अभी डिसीजन लिए कि कमर्शियल जो है ना ये नहीं करेंगे, मलिया नहीं देंगे। ऐसा मलिया जो है ना, मलियों को भी कन्वर्ट करके जो है ना ऑफिसर्स आएंगे यहाँ पर, स्कूल्स का ऑफिसर्स है, जैसा कि और भी दूसरे कई चीज़ें आने वाले हैं यहाँ पर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे को कैसा भी कमर्शियल को किराया देना है तो वो लोग किराया जो है ना वक्फ बोर्ड को देंगे और अनीसुल गुरबा को, उससे जो है ना इसकी आमदनी यहाँ पर बढ़ेंगी और बच्चों के लिए भी वो आमदनी सही रहेंगी और किराया सेफ रहता हो। अब आज देखिए, अब 20 करोड़ के करीब मदीना बिल्डिंग से आने का है किराया, कोई किराया देने को तैयार नहीं है वहाँ। 200, 300, 500 रुपये बोलते तो कैसा लेते। तो इसलिए जो है अल्लाह का करम ये है कि हम लोग आज बैठ के सीरियस डिसीजन लिए, मिनिस्टर साहब और हमारे मेंबर्स, सेक्रेटरी, सीईओ वगैरह पूरे ऑफिसर्स, ऑफिशियल मीटिंग थी। मैं अकबर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने भी कीमती टाइम निकाल कर यहाँ पर टाइम दिए, और AK खान साहब और हमारे नदीम साहब, पूरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी वगैरह सब लोग जो है ना आके काम के लिए सीरियस कॉन्ट्रैक्टर को और RMB डिपार्टमेंट को सबको जो है हम लोग इंस्ट्रक्शन दिए कि जो है ना जल्द से जल्द इसका काम चालू होना है, फास्ट होने का है काम। क्योंकि अभी तक क्या है, बहुत स्लो काम हो रहा था, मगर अभी वैसा नहीं चलेगा क्योंकि रमज़ान में इंशाल्लाह ताला अनीसुल गुरबा की ओपनिंग करने का पूरा प्रोग्राम है। वार फुटिंग पे काम करना बोल के कॉन्ट्रैक्टर को और RMB वालों को सबको हिदायत दी हम। विजिट आखिरी बोल के मत बोलिए आप, विजिट कोई भी कभी भी कर सकता है। यहाँ पर चेयरमैन रहना ज़रूरी नहीं है, चेयरमैन रहो या ना रहो, कभी भी जो है कोई भी आके विजिट कर सकते हैं यहाँ पर अनीसुल गुरबा को। और पोस्ट रहना नहीं रहना वो तो CM साहब के हाथ में, CM साहब जो भी बोलेंगे उस पर हम अमल करेंगे, उसके ऊपर रख पाएगा। और इसके बारे में हम जो है ना, ये आज अनीसुल गुरबा की बातचीत हो रही है यहाँ पर, मगर हम लोग जो है हफ्ते के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे वक्फ बोर्ड में 19 तारीख के दिन। इंशाल्लाह ताला पूरे मीडिया वालों से भी अपील है कि आप लोग आइए, उस दिन पूरे डिटेल में बताएंगे आपको क्या क्या है और हमारे पीरियड में क्या क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, पूरी चीज़ आपको ओपन बताएंगे। कितने प्रॉपर्टियाँ हासिल करें, कितने प्रॉपर्टियाँ रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें, कौन कौन लोग कब्ज़ों पे है, इंशाल्लाह ताला बताएंगे हम। मैं आज हमारे CM साहब सेक्युलर CM है, आज उनका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आज माइनॉरिटी के लिए स्कॉलरशिप, शादी मुबारक स्कीम, ऐसे कई स्कीम्स है। टेम्ब्रिज स्कूल के 200 चिलर स्कूल्स है, समझे आप। और अनीसुल गुरबा ऐसा इंडिया में कहीं भी नहीं है यहाँ जो बन रहा। और हमारे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर जो है ना दिल्ली में है, मगर यहाँ पर भी जो है फाइनल होगा है इंशाल्लाह ताला। जल्द से जल्द वहाँ का भी फाउंडेशन CM साहब रखेंगे। सुनने में आ रहा है कि अनीसुल, अगर नहीं, सब गलत बात है। कांग्रेस के लीडरों को दो या किसी को भी दो, वैसा नहीं रहता। जो रूल्स है, रूल्स को फॉलो करते हुए काम करना पड़ेगा। वक्फ के जो रूल्स है, ऑफिसर आ रहे बोले तो कमर्शियल किराया जो देंगे उसको देंगे, बरल ऑफिसर्स रहो कुछ भी रहो। అనీసుల్ గుర్బా బిల్డింగ్ సంబంధించినటువంటి పనులను సమీక్షించడం కోసం ఈరోజు సమీక్షా సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి ఏదైతే కమిటీ ఉందో, కమిటీలో ఉన్నటువంటి మరి వైస్ చైర్మన్ గారు AK ఖాన్ గారు ఉన్నారు, మెంబర్స్ మా సలీం గారు, తర్వాత అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు, ఇతర అధికారులందరూ కూడా ఉన్నారు. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈ బిల్డింగు 50-60% వర్క్ అంతా కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇంకా కొద్ది సమయంలో ఇంకొక ఫ్లోర్తో పాటు మిగిలిన ఇంటీరియర్ అంతా కూడా కంప్లీట్ చేసుకొని ఏదైతే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వారు KCR గారు ఈ ముస్లిం మైనారిటీలకు సంబంధించినటువంటి ఆర్ఫనైజ్డ్ స్కూల్ ఏదైతే ఉందో, గతంలో
వాళ్ళే నిర్వహించుకునేటువంటి పరిస్థితి నుంచి గవర్నమెంటే టేకప్ చేసి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 39 కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి ఈ యొక్క బిల్డింగ్, తర్వాత ఇందులో ఆర్గనైజ్డ్ స్కూల్ కూడా రన్ చేయడంతో పాటు మరి ఇక్కడ కొన్ని ఆఫీసెస్ కూడా తీసుకురావడం కోసం ఈరోజు నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ఇది దాదాపుగా ఫస్ట్ ఫేజ్ ఏదైతే ఉందో బిఫోర్ రంజాన్ కంప్లీట్ చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాం. తర్వాత మిగిలిన వర్క్ ఏదైతే ఉందో ఇంకొక 1-2 months టైం తీసుకొని దాన్ని కూడా కంప్లీట్ చేసి మరి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా ఈ బిల్డింగ్ను ఈ అనిసుల్ గుర్బా మన గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే ఉందో వక్ఫ్ కమిటీకి అప్పచెప్పి వాళ్ళ ద్వారా ఈ పూర్తి నిర్వహణ చేయించాలనేది నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా జరిగిపోతుంది. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు కొంత ఫండ్స్ ఇబ్బంది ఉన్నప్పటికీ దాన్ని సెకండ్ ఫేజ్ RU కూడా శాంక్షన్ కావడం వల్ల ఇప్పుడు దానికి సంబంధించినటువంటి ఇబ్బంది లేదు. కాబట్టి తొందరలో ఈ బిల్డింగ్ పూర్తి చేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దాదాపు 600 మందికి అకామిడేషన్ ఇచ్చేటువంటి ఈ అన్సిల్ గుర్బా మరి ఏదైతే ఆర్గనైజ్డ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉందో దీన్ని ప్రభుత్వమే నిర్వహించడం జరుగుతుంది. దాని మీద కూడా గవర్నమెంట్ దృష్టి పెట్టింది, తగిన చర్యలు తీసుకుంటాం.